गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि ज्यामिति है क्या। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेखाओं, वक्रों, बिंदुओं, समतलों आदि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामिति के बारे में तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ज्यामिति है क्या। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसी के अंतर्गत बताएंगे कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है, वक्र क्या है, इनके बारे में हम विधिवत बताएंगे। तो सबसे पहले बिंदु क्या है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु परिभाषित रूप है और जिसका स्वरूप केवल बिंदु ही है। तो बिंदु क्या है कि बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु एक अपरिभाषित शब्द है जिसका स्वरूप बिंदु है। फिर इसके बाद में आता है रेखा। रेखा क्या है? एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए, उसे रेखा कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं। तो एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए उसे रेखा कहते हैं और इसका कोई अंत ना हो। जैसे कि ये यहाँ से इस प्रकार से ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसको चाहे जितनी दूर तक हम बढ़ाते चले जाएं, वे रेखा जो है बढ़ती ही चली जाएगी, इसका कोई भी अंत नहीं होता है। इसके बाद रेखाखंड क्या है? रेखाखंड किसी रेखा पर
किसी रेखा पर यदि दो बिंदु P व Q लें तो इनके बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि ये रेखा खींची हुई है, इस पे हम कोई दो बिंदु P व Q ले लें। ये रेखा है A व B, इस पे हम दो बिंदु P व Q ले लें तो इनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। इसके बाद किरण जब हम किसी रेखाखंड को एक निश्चित दिशा में अनंत तक बढ़ाते हैं तो हमें किरण की प्राप्त होती है। किरण एक रेखाखंड को हम एक रेखाखंड को जब एक निश्चित दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। जैसे कि ये रेखाखंड है तो इसको हम इस रेखाखंड को जो हम अनंत तक यहाँ तक हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें एक किरण की प्राप्ति होती है। इसके बाद वक्र रेखा क्या है? तो वक्र रेखा ऐसी रेखा जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसी रेखा जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है? एक वक्र रेखा बन गई। फिर वक्र रेखा के बाद क्षैतिज रेखा क्या है? तो क्षैतिज रेखा ऐसी रेखा जो धरातल के समांतर होती है। ऐसी रेखा जो धरातल के समांतर होती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होती है। समांतर होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी के एकदम समांतर होती है। ये एक
पृथ्वी के धरातल के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसके बाद में समांतर रेखाएं क्या हैं? समांतर रेखा वे रेखाएं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, समान होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जैसे कि ये दो सीधी रेखाएं, ये हमारी क्या हैं? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ABCD। तो इनके बीच की दूरी क्या है? समान है, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। असमांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो असमांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान नहीं होती है, उसे असमांतर रेखाएं या उन्हें असमांतर रेखाएं कहते हैं। ये जैसे कि एक रेखा इधर से गई और ये इधर से गई, तो इनके बीच की दूरी क्या है? ये रेखा एक AB है और ये रेखा एक CD है, तो इनके बीच की दूरी क्या है? समान नहीं है। तो ये जब असमान रेखाएं जब खींची हुई हैं तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? असमांतर रेखाएं कहते हैं। फिर इसके बाद में ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत होती हैं। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत होती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के
धरातल के लंबवत होती हैं, उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत होती है, जो पृथ्वी ये रेखा खींची हुई है इसके लंबवत, मतलब कि 90 अंश का कोण बना रही हो। ये लंबवत जो होती है ये हमारी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। बाद में प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चित्र कैसे बना है, जैसे कि ये इस तरह से, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को एक बिंदु, ये एक बिंदु है यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है, ए बी सी और डी, और ये ओ बिंदु प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब है समांगी रेखाएं किसे कहते हैं, समांगी रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें समांगी रेखाएं कहते हैं। ये हमारी क्या है, ये समांगी रेखाएं हैं। ये दो या दो से अधिक रेखाएं हैं जो किसी एक बिंदु, यहाँ ये एक बिंदु है, इसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांगी रेखाएं कहते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू, ये आपस में क्या है कि एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, समांगी रेखाएं कहते हैं।